वुडलैंड पर गेंद थी लेग स्टंप से बाहर और टप्पा खाकर गेंद सीधी रही, बिना किसी परेशानी के गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ऋषभ पंत ने अब तक 4 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 28 गेंदों में 72 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपना चौथे विकेट का पतन देखा था जब विराट कोहली आउट हो गए थे और फिलहाल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं इस समय बल्लेबाज ऋषभ पंत। 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 33 गेंदों का सामना किया है और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार बाउंसर गेंद थी ऋषभ पंत के लिए, हाथों में जाकर के गेंद लगी और उसके बाद सर पर गेंद लगी है। हालांकि मिचेल स्टार्क ने जाकर के पूछा है ऋषभ पंत को कि क्या आप पूरी तरीके से ठीक हैं या नहीं है, और जाकर के गेंद पहले ऋषभ पंत के कंधों पर लगी, उसके बाद चेहरे पर लगी है। और हालांकि यह अच्छी बात है कि मिचेल स्टार्क खड़े रहे ऋषभ पंत के साथ में, और जब तक कि तो भारतीय टीम का स्कोर है 76 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। ऋषभ पंत जहां पर 10 रनों पर है, वहीं पर जडेजा 3 रनों पर। और एक और बार भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट 100 रनों के अंदर खो दिए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही है, भारत ने 75 रनों के अंदर अंदर ही अपने 4 विकेट खो दिए थे। लेकिन फिलहाल जो गेंद लगी है ऋषभ पंत के सीधा जाकर हेलमेट पर, उसके चलते परेशानी में नजर आ रहे थे ऋषभ पंत। लेकिन अब मैदान पर फिजियो आ चुके हैं, बातचीत करते हुए, सवाल पूछते हुए ऋषभ पंत से, और कहीं ना कहीं अब कंकशन चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या जो गेंद जाकर सीधा सर पर लगी है, हेलमेट पर लगी है, क्या उसके चलते इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है कि बल्लेबाज एकाग्रता नहीं बना पा रहा है या फिर बल्लेबाज पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमति दी जाएगी ऋषभ पंत को आगे बढ़ने की। लेकिन जो गेंद आई थी मिचेल स्टार्क की तरफ से बाउंसर गेंद, ऐसी ही गेंद पर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत इससे पहले आउट हो चुके हैं इस श्रृंखला में। आपको याद होगा तीसरे मुकाबले में ग्याबा के मैदान पर जहां पर पैट कमिंस गेंद को लगातार पटक रहे थे, उस समय पर ऋषभ पंत बाउंसर गेंद को या तो खेलने के लिए जा रहे थे या तो रक्षात्मक अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चक्कर में अपना विकेट खो गए थे। और ये कहीं ना कहीं तरकीब अब ढूंढी है ऋषभ पंत को बाउंसर गेंद पर परेशान करने की ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। और इसके जवाब में ऋषभ पंत ने जो तकनीक अपनाई है, जो तरीका अपनाया है इसको काउंटर करने के लिए, इस पर कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए, वो अब यही नजर आता है कि वो गेंद को सीधा छोड़ देंगे, अपना बल्ला लेकिन नीचे ही बनाए रखेंगे। बिल्कुल भी अपना बल्ला बीच में लाकर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश नहीं होगी। कि बल्ला अपना नीचे बनाए रखते हुए ही भले ही गेंद फिर आकर शरीर पर क्यों ना लग जाए। ये पिछले मुकाबले में मेलबर्न के मैदान पर भी देखा गया था, जब दूसरी पारी में आकर ऋषभ पंत ने 100 से ज्यादा गेंदें खेली थी, उस समय पर भी एक गेंद ऐसे आकर कंधे पर लग गई थी। इस बार आज के दिन पर एक गेंद कंधे पर लगी है, एक गेंद अब हेलमेट पर लग चुकी है। ये काफी ज्यादा तरीका चेतेश्वर पुजारा की तरह खेलने का तरीका है। चेतेश्वर पुजारा भी या फिर हनुमा विहारी भी इस तरीके से जब बाउंसर गेंद अचानक आ जाती थी और अपना बल्ला बीच में नहीं डालना चाहते थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि बल्ला बीच में डालने का मतलब होगा कि बल्ले पर अगर किनारा लगता है तो गेंद हवा में जाएगी, और गेंद अगर हवा में जाती है तो उस समय पर कहीं ना कहीं उस किनारे पर कैच कर लिए जाएंगे खिलाड़ी। और इसी के चलते कहीं अपना बल्ला बीच में से हटाते हुए, भले ही वो गेंद शरीर पर क्यों ना लगे, भले ही यहाँ पर चोटिल क्यों ना हो, फिर भी खिलाड़ी उसके लिए तैयार नजर आ रहे हैं। 76 पर 4 भारतीय अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का एक हादसा घट चुका है, जहां पर बाउंसर गेंद जाकर सीधा फिल ह्यूज के हेलमेट पर लगी थी, हेलमेट के थोड़ा नीचे लगी थी सिर के पिछले हिस्से पर। और उसके बाद जो लगातार परिवर्तन किए गए हैं हेलमेट के टेक्नोलॉजी में, हेलमेट जिस तरीके से बनाए जाते हैं उस तरीके से कि पूरी तरीके से खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करे, और साथ ही में गेंद अगर लग भी जाती है हेलमेट पर तो खिलाड़ी सुरक्षित बना रहे। और यही कहीं ना कहीं नजर आता हुआ कि ऋषभ पंत के हेलमेट पर गेंद जरूर लगी है, लेकिन पंत एक और बार तैयार हो चुके हैं आने वाली गेंदों का सामना करने के लिए। मिचेल स्टार्क भी इसी के चलते बात की गंभीरता को जानते हैं। उन्हीं के अगर देखा जाए तो टीममेट रह चुके थे फिलिप ह्यूज इससे पहले, जो कि इस तरीके के हादसे का शिकार हुए थे। तो जानते हैं मिचेल स्टार्क भी कि बाउंसर गेंद एक रणनीति के तहत डालना एक अलग बात है, लेकिन वो बाउंसर गेंद अगर जाकर सामने वाले खिलाड़ी के हेलमेट पर लगी है तो वो काफी गंभीर विषय भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल 76 पर 4 जहां पर भारतीय टीम का स्कोर है। जडेजा 3 पर, ऋषभ पंत 10 पर, और भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक और बार फिसड्डी साबित हो चुकी है, बड़े अंदाज में फिसड्डी साबित हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लगा था इस मुकाबले में आते हुए सुधार होगा। लेकिन अब देखना है कि क्या ये पिच के चलते है। इससे पहले भी हमने देखा था मेलबर्न के मैदान पर जब भारतीय टीम पहले पारी में नहीं चली थी तो ऐसा लगा था शायद पिच की वजह से भारतीय टीम नहीं खेल पा रही होगी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसी पिच पर आकर 450 से ज्यादा रन लगा दिए थे। ग्याबा के मैदान पर भी लगा था कि जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी नहीं चल पाए तो शायद कुछ पिच में दोष होगा, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने आकर वहां पर भी बड़े रन लगाए थे, 400 से ज्यादा रन लगाए थे। भारतीय टीम को फॉलो ऑन का खतरा लगभग बन चुका था। कहीं ना कहीं अब सिडनी के मैदान पर दूसरी पारी में ही जब ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करेगी पता चलेगा कि क्या पिच वाकई में इतनी खराब है कि भारत ने 75 रनों के अंदर अंदर अपने 4 विकेट खो दिए हैं। और एक और बार पंत और जडेजा स्ट्राइक पर आते हुए
फिलहाल पंत है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क की अगली गेंद का। तीसरी गेंद लेकर आएंगे, 3 स्लिप खिलाड़ी एक गली खिलाड़ी के साथ। ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने अपना बल्ला पीछे बनाए रखा, ऋषभ पंत ने जाने दिया इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 141 की गति से डाली गई गेंद थी, 76 पर 4 बना रहेगा भारत का स्कोर। पंत बने रहेंगे 10 रनों पर। साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में केवल 4 रनों की है, लेकिन 30 गेंदों से एक साथ बने हुए हैं मैदान पर। मिचेल स्टार्क की गति भी इस पूरे श्रृंखला में देखने लायक रही है। जिस तरीके से इस गेंदबाज ने अपनी गति को बरकरार रखा है, अपने वर्कलोड को मैनेज किया है। पहली गेंद इस ओवर की 138 की थी, दूसरी गेंद 145 की, तीसरी गेंद 141 की, तो लगातार 140 के नजदीक और ऊपर ही उसके ज्यादातर नजर आते हुए मिचेल स्टार्क। भले ही ये 5वां टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, लगातार गेंदबाजी 4 टेस्ट मैचों में की है, किसी टेस्ट मैच में आराम नहीं लिया है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया इस गेंद को, कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेल दिया सीधा मिड विकेट की दिशा में। डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया, सिंगल के बाद डबल भी पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। तेज रनिंग होती है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, स्कोर होता है भारतीय टीम का 78 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। 143 की गति से डाली गई मिचेल स्टार्क की पिछली गेंद थी, तो लगातार आग उगलती गेंदबाजी मिचेल स्टार्क की तरफ से जारी है। और ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए अच्छी खबर रही है इस पूरे श्रृंखला में कि स्टार्क चोटिल नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टार्क के साथ हमेशा परेशानी रहती है कि गेंदबाज काफी अच्छे हैं लेकिन चोट से काफी बार गुजर जाते हैं। इतना ज्यादा जान लगाकर जब गेंदबाजी करते हैं तो एक आध बार पैर में खिंचाव हो जाता है, एक आध बार कंधे में, एक आध बार पीठ में, किसी न किसी कारणवश हमने देखा है मिचेल स्टार्क इंजर हो ही जाते हैं। लेकिन इस पूरे श्रृंखला में उपलब्धि दिखाई है गेंदबाज ने। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने अपना बल्ला ऊपर किया, गेंद को जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 78 पर 4 भारत का बना रहेगा। 37वीं ओवर की अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार मिचेल स्टार्क। पिछले गेंद पर भी गति 142 की नजर आई। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने हमने देखा था कि दूसरे मुकाबले में आते आते ही अपनी गति गिरा दी थी। जसप्रीत बुमराह भी अगर देखा जाए तो 140 के नीचे, लेकिन 135 के ऊपर ही गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, सभी गेंदबाजों ने अपनी गति गिरा दी, न केवल भारत के लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी बाकी गेंदबाजों ने गति गिराई है। लेकिन मिचेल स्टार्क एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो अभी भी जान लगाकर गेंदबाजी करते हुए अंतिम गेंद अब लेकर आएंगे बाएं हाथ के ऋषभ पंत के लिए। 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज 37 गेंदबाजों का सामना कर चुके हैं 3 स्लिप खिलाड़ी के साथ। ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है सीधा पॉइंट की दिशा में। गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए नेथन लायन जब तक जाकर गेंद को रोकेंगे, थ्रो मारेंगे। बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए। 143 की गति के साथ डाली गई ये गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद पर भी 2 रन पूरे किए। 80 रनों का स्कोर भारत का 4 विकेटों के नुकसान पर 37 ओवरों की समाप्ति पर। आपको अगर एक अनोखा आंकड़ा बता दे तो यही है कि पिछले 2 दौरों पर जब भारतीय टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया में, जब हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मनोरंजन के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस तरीके की भारतीय गेंदबाजी थी जिसमें ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव थे। और इस तरीके की गेंदबाजी जब आ रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास, और पिछले दौरे पर तो हमने देखा था मुख्य खिलाड़ी चोटिल भी हो गए थे, लेकिन फिर सिराज ने गेंदबाजी संभाली, नवदीप सैनी ने गेंदबाजी संभाली, शार्दुल ने गेंदबाजी संभाली, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम एक भी बार 400 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। लेकिन इस दौरे पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आप तक पहुंचती रहे।